तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सफर। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम लुकआउट में होते हैं एंड हम लुकआउट में सारे जी वॉरियर्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर वो बेवकूफ़ कहाँ चला गया। क्या करोट, तुम बेवकूफ़ कही के आखिर तुम इतना ज़्यादा वक्त कैसे ले सकते हो, वो भी सिर्फ उस मैजिक बीम्स को लाने के लिए। क्या करोट, तुम्हारे गए हुए काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। मुझे लगता है कि अब तो मुझे ही जाना होगा उस बेवकूफ़ को लाने के लिए। तभी हीट बोलता है कि शांत हो जाओ वेजिटा, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैं तुम्हारे पॉइंट से एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। टाइम ही वो मेजर फैक्टर है जिसकी मदद से हम लूसिफ को और भी ज़्यादा ताकतवर बनने से रोक सकते हैं। पर तुम सन गोकू को मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो। अगर सन गोकू यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब तो यही है कि वो किसी और जगह पर बैटल एंजॉय कर रहा होगा। इस चीज़ को सुनकर क्रिलिन एकदम से खुश हो जाता है एंड क्रिलिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसका मतलब गोकू ठीक है। और वेजिटा, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है गोकू की, तो तुम क्यों नहीं इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके ये पता कर लेते हो कि गोकू अभी कहाँ पर है। तुम उसकी एनर्जी को लॉक करके वहाँ पर जा सकते हो। इस चीज़ को सुनकर वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है एंड इसके दूसरे ही पेज में हम वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज़ करने वाला होता है एंड वेजिटा बोलता है कि किसे पता तुम जैसे टकले के दिमाग में भी इतना अच्छा आइडिया आ सकता है। चलो देखते हैं आखिर वो बेवकूफ़ कहाँ पर है। जैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू की को महसूस करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से शॉक रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या करोट, तुम दोबारा से इस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अर्थ पर तो नहीं हो, आखिर तुम कहाँ पर हो। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि कैकोरट वहाँ पर लड़ाई कर रहा है एंड और भी ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा है, बिल्कुल जैसा कि उन दोनों टकलुओं ने कहा था। एंड वहीं पर दूसरी तरफ मैं इन कमज़ोरों के साथ उसके आने का वेट कर रहा हूँ। चिंता मत करो बेवकूफ़, हम दोनों ही वो गेम खेल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपने फादर किंग वेजिटा को बुलाता है। वेजिटा बोलता है कि फादर, आपको तो फैमिली टाइम चाहिए था ना, तो फैमिली टाइम के लिए हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी काफ़ी टाइम बीत चुका है, हम दोनों ने मिलकर किसी प्लेनेट को हासिल नहीं किया। ये सुनकर किंग वेजिटा हंसते हैं एंड वो बोलते हैं कि फैमिली टाइम, हाँ, लगता है इससे मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरा बेटा कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एकदम से वेजिटा के पास आ जाता है। किंग वेजिटा बोलता है कि अगर तुम थोड़े बहुत भी वेजिटो जैसे हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाऊँगा तुमसे, पर एक बात का याद रखना, मुझे निराश मत करना अभी। तभी वेजिटा बोलता है कि बस तुम देखते रहो फादर। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। इस चीज़ को देखकर यामचा बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अभी गोकू और वेजिटा दोनों ही यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर पिकोलो को वापस यहाँ पर कौन लाएगा। हम देखते हैं कि यामचा का इस क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं होता। इसके बाद हम पिकोलो को देखते हैं जो कि इसी क्वेश्चन से डील कर रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि गोकू, मैं तैयार हो चुका हूँ अभी यहाँ से जाने के लिए। आखिर मैं गोकू को कैसे बताऊँ कि मैं इस लड़ाई को ख़त्म कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर आने से पहले इस चीज़ के बारे में सोचे थे। तभी इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम प्लेनेट याड्राट को देखते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी याड्रियन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग हैं कौन। एंड एक याड्रियन बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उस याड्रियन के पीछे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे याड्रियन उन डिमंस का सामना कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक याड्रियन के पीछे एकदम से एक डिमन आ जाता है। वो याड्रियन बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। हम देखते हैं कि याड्रियंस काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए रहते हैं इन डिमन से। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो याड्रियंस बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया। जैसे ही वो लोग ऐसा बोलते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि सभी के सभी याड्रियंस एक तरीके का टेक्निक का यूज़ करने लग जाते हैं, जिस टेक्निक का यूज़ करके वो सारे याड्रियंस एक तरीके से फ्यूज़ हो जाते हैं। एंड जैसे ही वो सारे याड्रियंस एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, हम देखते हैं कि उनका साइज़ बढ़ जाता है। इसके बाद वो याड्रियन पिबारा पीछे की तरफ देखता है। पिबारा बोलता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं तुम जैसे लोगों को हरा सकता हूँ। जैसे ही पिबारा का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो सारे डीमंस एकदम से टूट पड़ते हैं पिबारा के ऊपर। एंड पिबारा इसके बाद बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आफ्टर लाइफ को पीसफुली इंजॉय करोगे। तभी हम देखते हैं कि उस फ्यूज याड्रियन का हाइट एकदम से बढ़ने लग जाता है।
एंड वो हाइट लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। इस चीज़ को देखकर वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर ये इसे क्या हो गया। हम देखते हैं कि पिबारा का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया रहता है एंड अब वो डीमंस काफ़ी ज़्यादा छोटे लग रहे होते हैं पिबारा के सामने। तभी हम देखते हैं कि वो याड्रियन एकदम से अटैक करना स्टार्ट कर देता है उन डीमंस के ऊपर। वो याड्रियन काफ़ी तेज़ी से एक के बाद एक डीमन को हरा रहा होता है। तभी एक डीमन एकदम से पिबारा के पीछे आ जाता है एंड वो बोलता है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करना बंद कर दो बेवकूफ़। जैसे ही वो डीमन एकदम से पिबारा के पीछे आता है वो एक ज़बरदस्त किक मार देता है पिबारा को। ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पिबारा का इतना बल्कि बॉडी भी एकदम से ज़मीन से जाके टकराता है एंड उस डीमन के एक ही किक से पिबारा की हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। इसके बाद वो डीमन मौके का फ़ायदा उठाकर पिबारा के सामने आ जाता है। इस चीज़ को देखकर पिबारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि क्या। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से पिबारा को काटने वाला होता है। वो डीमन बोलता है कि इतना ज़्यादा फ्लैश, इसे खाकर तो लॉर्ड लूसीफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन के पीछे एकदम से कोई तो आ जाता है। जैसे ही वो डीमन पीछे की तरफ देखता है वो देखता है कि उसके पीछे सेयन का राजकुमार वेजिटा आ गया रहता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने पर्पल सेरिफिम आइस के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है। जैसे ही वेजिटा वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही वेजिटा अपने काम पे लग जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि हक्काई। वेजिटा के मुंह से हक्काई निकला ही हुआ होता है कि इतने में हम देखते हैं कि उस डीमन का नामो निशान मिट जाता है एंड वो डीमन एकदम से एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करना मतलब मेरे ऊपर अटैक करना, और तुम जैसे कमज़ोरों को पता होना चाहिए इस बारे में। तभी पिबारा वेजिटा को देखकर बोलता है कि वेजिटा पिबारा को देखकर हंसता है एंड बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल टाइम पर आया हूँ पिबारा। कैकारोट को शर्म आनी चाहिए थी कि वो यहाँ पर नहीं आया एंड किसी दूसरे जगह पर चला गया। अब तो आपको समझ गया रहेगा कि आपका फेवरेट स्टूडेंट यहाँ पर कौन है। क्या मैंने सही कहा मास्टर? इस बात को सुनकर पिबारा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम नहीं आते तो मेरा खेल तो अभी और इसी वक्त ख़त्म हो जाता। पर यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जिसको तुम्हें बचाना है, और साथ ही में जिस डीमन को तुमने हराया वो आखिरी डीमन नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे डीमन मौजूद है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा तुम्हारा हेल्प करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने फादर की तरफ देखता है एंड हम देखते हैं कि किंग वेजिटा सभी डीमंस को हरा रहे होते हैं अकेले। इस चीज़ को देखकर वेजिटा हंसता है एंड वेजिटा बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ठीक है। और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, एक ट्रू सेयन के सामने ये डीमंस कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी वेजिटा एकदम से पिबारा की तरफ देखता है एंड वेजिटा बोलता है कि बस अब बहुत हो गया ये सब बातें। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा प्लेनेट का हाल कैसा है। तभी पिबारा बोलता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं पहले ही, पता नहीं ये डीमंस कहाँ से आ गए। ये डीमंस काय के एक पोर्टल से बाहर आने लगे, और जैसे ये लोग आए ये लोगों ने हमारे ऊपर अचानक से ही हमला कर दिया, और ये लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पर इसके बावजूद हम लोगों ने इनका सामना करने की पूरी कोशिश की। हमारे स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक के बावजूद हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और एंड में हमने हमारे काफ़ी सारे लोगों को खो दिया। पर हम लकी है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो वेजिटा। पर मुझे अभी भी डर है कि सबसे बुरा आना अभी भी बाकी है। मैं इस चीज़ को सेंस कर पा रहा हूँ कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन नहीं है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डीमन कोई मौजूद है यहाँ पर। इस चीज़ को सुनकर वेजिटा बोलता है कि स्ट्रॉन्गर डीमन? आखिर तुम एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही यहाँ पर है तो यहाँ पर खड़े खड़े बात करके टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है। मैं फिर डायरेक्टली जाता हूँ एंड उन डीमंस का सामना करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि फ़ाइट करता हुआ किंग वेजिटा कुछ नोटिस करता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में रिवील हो जाता है कि किंग वेजिटा ने क्या नोटिस किया होता है। हम देखते हैं कि किंग वेजिटा के सामने एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉम्ब आ गया रहता है एंड ये एनर्जी बॉम्ब एकदम से जाकर किंग वेजिटा से टकरा जाता है। जैसे ही वो एनर्जी बॉम्ब किंग वेजिटा से टकराता है वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि किंग वेजिटा उस ब्लास्ट से बाहर आता है। जैसे किंग वेजिटा उस ब्लास्ट से बाहर आता है वैसे हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट किंग वेजिटा के चेहरे पे दिखता है। इसके बाद किंग वेजिटा बोलता है कि आखिर ये अटैक आया कहाँ से। मुझे लगता है कि मैंने इन बेवकूफ़ों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि किंग वेजिटा अपने आप को बैलेंस कर लेता है। किंग वेजिटा बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लकी हिट था तुम्हारा। लगता है इस टाइमलाइन में आने की वजह से मेरे सेंसेस सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तुम जहाँ पर भी हो डरपोक कहीं के अभी और इसी वक्त बाहर आओ।
तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा के सामने एक परछाई आ जाती है। इस चीज़ को देखकर किंग वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 डीमंस होते हैं। एक डीमन का हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एंड वहीं पर एक डीमन काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है एंड उसी डीमन ने अटैक किया हुआ होता है किंग वेजिटा के ऊपर। वो बड़ा डीमन बोलता है कि ये दोनों शख्स तो इस प्लेनेट के नहीं लगते, अपने डिफेंस को कम मत करना मेरे बेटे। मैं नहीं चाहता कि तुम वो मिस्टेक करो जो मिस्टेक तुम्हारे ब्रदर ने किया था। तभी वो छोटा डीमन बोलता है कि हाँ फादर, पर क्या आप ये पॉइंटलेस बातें करना बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। इस मॉडल राइम के लोग तो हमारे राइम के सबसे लोएस्ट डीमन को भी काफ़ी मुश्किल से हरा पा रहे हैं और इन जानवरों से मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे अपना गार्ड अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन का फादर एकदम से किंग वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है एंड जाते वक्त उसका फादर बोलता है कि नहीं बेटे, तुम शायद हमारे इतिहास के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर हो, पर इस बात को अपने सिर पे चढ़ने मत दो। सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करने की कभी भी गलती मत करना, चाहे वो ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो। तुमने देखा नहीं, ये शख्स मेरे ब्लास्ट से भी बच गया। जैसे ही वो डीमन किंग वेजिटा तक पहुंचता है, किंग वेजिटा बोलता है कि अच्छा, एक फादर सन डीमन डियो, हाँ ये बैटल बिल्कुल परफेक्ट होगा हमारे लिए। मैं भी अपनी एबिलिटीज़ को दिखा पाऊंगा इस टाइमलाइन में। तो क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं, फादर वर्सेस फादर, सन वर्सेस सन। तुम्हें तो अपने बेटे के ऊपर भरोसा ही होगा, इसीलिए उसे तुम मेरे बेटे का सामना करने के लिए छोड़ दो अकेले। पर यह काफ़ी शर्मनाक बात होगी कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का मर्डर कर देगा, वो भी तुम्हारे ही सामने। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एंड किंग वेजिटा एकदम से आमने सामने आ जाते हैं एंड वो डीमन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ तुम्हारे बैटल के लिए। लूसीफ को पता होगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें। तभी उस डीमन का बेटा एकदम से गुस्से में आ जाता है एंड वो बोलता है कि फादर, ये तो काफ़ी सारा एम्बेरसिंग है। एक डीमन किंग होने के नाते तुम उस लो क्लास मॉडल से बात क्यों कर रहे हो। तुमने मुझे कितने ही बारी डीमन किंग टापुरा के बारे में बताया है एंड उसके एम्बेरसमेंट के बारे में भी, कि किस तरीके से वो यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर ही हार गया। अभी तुम भी बिल्कुल उसी तरीके से ही एक्ट कर रहे हो फादर। अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर बैटल कर रहे हो, अब कुछ देर के लिए आपके नॉनसेंस बातें बंद हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस डीमन को एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो आवाज़ बोलती है कि इस तरीके से अपने फादर से बात नहीं किया जाता बच्चे। अगर ट्रंक्स ने मेरे साथ इस तरीके से बात किया होता तो मैं तो उसका मार मार के भरता ही बना देता। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से पीछे मुड़कर देखता है एंड वो डीमन बोलता है कि आखिर तुमसे किसने पूछा मॉडल। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन के पीछे वेजिटा आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या मैंने इससे पहले सही सुना, क्या तुम डीमन एम्परर हो। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, पर मैं इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ की उम्मीद कर रहा था। तभी वो डीमन बोलता है कि खतरनाक क्या होता है, इस चीज़ का पता तुम्हें जल्दी चल जाएगा मॉडल। हम देखते हैं कि वेजिटा एंड उस डीमन किंग के आसपास से एनर्जी स्पार्क्स बाहर आ रहे होते हैं। वेजिटा के एनर्जी स्पार्क का कलर पर्पल होता है एंड वहीं पर उस डीमन के एनर्जी स्पाइक का कलर ब्लैक होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम डीमन राइम में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी को फॉलो कर रहा होता है वेजिटो। वेजिटो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है यामोशी। मुझे पता है कि टाइम का फ्लो इस जगह पर अलग तरीके से काम करता है और मुझे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर और हमें कितना आगे जाना है, और अगर मुझे ये पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो। तभी यामोशी बोलता है कि चुप हो जाओ, हम बस यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। वेजिटो उस चीज़ को देखकर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एंड यामोशी एक किंगडम के सामने होते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये तो डीमन राइम की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी एंड वेजिटो उस दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं एंड यामोशी बोलता है कि आखिर तुमने किस चीज़ की उम्मीद की थी वेजिटो। इन लोगों को ऐसे ही डीमन किंग एंड डीमन एम्परर नहीं कहा जाता। इनके पास रॉयल्टी है एंड रॉयल्टी किंगडम को डिज़र्व करता है। तभी वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आती है एंड वेजिटो बोलता है कि अगर ये एक किंगडम है तो यहाँ पर बहुत सारा खाना ज़रूर होगा, जल्दी से आओ मेरे साथ यामोशी। पर हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से रुक जाता है एंड यामोशी बोलता है कि यहाँ पर खाना खाने के लिए हम नहीं आए हैं और हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। वो क्या हुआ कि टाइम यहाँ पर अलग तरीके से चलता है। हम जितना टाइम यहाँ पर बिताएंगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा मॉडल राइम में एंड लूसीफ उतना उन दोनों राइम को मर्ज करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दोस्त भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इस बात को भूलना मत। वेजिटो बोलता है कि मेरे दोस्तों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कैकारोट एंड वेजिटा मौजूद है, उनको वो डीमंस इतना आसानी से नहीं हरा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने कुछ आ जाता है
इस चीज़ को देखकर वेजिटो एकदम से डर जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने जाइंट डीमंस आगे रहते हैं एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस वेजिटो को अपने पैरों तले कुचलने वाले होते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटो एकदम से एक्शन में आ जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरा सामना करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। दरअसल वो जाइंट डीमंस वेजिटो का स्वागत कर रहे होते हैं। जाइंट डीमंस बोलते हैं कि मैं आपका स्वागत करता हूँ नए एम्परर सेक्टर 10 के एम्परर फ्लैशी। तभी वेजिटो बोलता है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मैं न्यू एम्परर बन चुका हूँ इस सेक्टर का। तभी यामोशी बोलता है कि ये लोग आइज़ाक के ब्लड को तुम्हारे बॉडी के ऊपर स्मेल कर पा रहे हैं। कांस्टेंट बैटल करने की वजह से इनका लाइफस्टाइल इस तरीके का बन चुका है कि ये लोग डेथ को काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं और इस तरीके के इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एंड यामोशी किंगडम के अंदर एंटर करते हैं। वेजिटो देखता है कि यहाँ पर भी किंगडम बिल्कुल मॉर्टल राइम की तरह ही चलता है एंड यहाँ पर भी मॉर्टल राइम की तरह काफ़ी सारे खाने के दुकान होते हैं। जिस चीज़ को देखकर वेजिटो का पेट एकदम से आवाज़ करता है एंड वेजिटो बोलता है कि ज़रा रुको एक सेकेंड, यामोशी मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर बहुत सारा खाना होगा, क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तभी यामोशी बोलता है कि नहीं, तुम भूसे बने हो बिल्कुल ही मेरी ही तरह और इसीलिए तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। अब बच्चों की तरह बिहेव मत करो और जल्दी से वहाँ पर चलो। हम देखते हैं कि यामोशी एक कैसल की तरफ पॉइंट करता है। यामोशी बोलता है कि जल्दी से हमें वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें खाने के साथ साथ ताकतवर डीमंस भी मिल जाएंगे। वेजिटो बोलता है कि कम से कम खाने वाली बात सच हो, मैं इसी चीज़ की उम्मीद करूँगा तुमसे यामोशी। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस कैसल का सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये ज़्यादा दूर है उससे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एंड यामोशी उस कैसल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं वैसे ही वेजिटो एंड यामोशी को एक थ्रोन दिखता है। यामोशी बोलता है कि बिल्कुल वहाँ पर जाके ही तुम एक दूसरा पोर्टल ओपन करके सेक्टर 9 पे पहुँच सकते हो। सिर्फ इस राइम का डीमन एम्परर ही ऐसा कर सकता है, तो इसीलिए जाओ एंड वहाँ पर जाकर बैठ जाओ और साथ ही में तुम यहाँ पर खाना भी इंजॉय कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो ये सुनकर एकदम से खुश हो जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि बुरा मत मानना, फाइनली मुझे एक ऐसा थ्रोन मिल चुका है जो मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं इसे इंजॉय करूँ तो, ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है एंड तुम्हें ये पता होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से जाकर उस डीमन थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है एंड वेजिटो बैठने के बाद बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि सभी गॉड्स मेरे सामने अपना सिर झुकाए खड़े रहेंगे। तभी वेजिटो एकदम से अपना टोन चेंज करता है एंड वेजिटो बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी वेजिटो अपना हाथ आगे करता है एंड वेजिटो बोलता है कि पोर्टल सेक्टर मेरे सामने आओ। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ के सामने एकदम से एक पोर्टल खुल जाता है। पर इसके दूसरे ही पेज में हम देखते हैं कि उस पोर्टल से एक हाथ बाहर आता है एंड वो एकदम से वेजिटो के हाथ को पकड़ लेता है एंड एकदम से वो हाथ वेजिटो को उस पोर्टल के अंदर खींचने लग जाता है एंड वेजिटो ऑलमोस्ट उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वेजिटो बोलता है कि यामोशी आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस चीज़ को देखकर यामोशी भी हैरान रह जाता है। यामोशी बोलता है कि ज़रा रुको वेजिटो एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।